हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि लर्न विद मुनेश के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको रेट परीक्षा के लिए उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो 10 मॉडल पेपर आयोजित 10 मॉडल पेपर सेट किए हैं उनका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन किया जाता है। तो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर में जो तीसरे नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। उसके जो राजस्थान में जीके के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिलों का युग्म है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो है कोटा और जयपुर, जिसमें कोटा की जो साक्षरता है वो है 76.6%। और वहीं जो जयपुर की है वो है 75.5%। इस प्रकार सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं कोटा और जयपुर। इसके बाद में आता है झुंझुनू। इसी प्रकार अगर न्यूनतम की बात की जाए सर्वाधिक की बजाय न्यूनतम, अगर न्यूनतम साक्षरता पूछी जाए तो वो है जालोर, जिसकी है 54.9%, 54.9। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है सिरोही, जिसकी है 55%। तो सबसे कम जो साक्षरता वाला जिला है वो है जालोर। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर्वत चोटियों के क्रम का है और वो पूछा है आरोही क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम है बढ़ते हुए क्रम में। तो जो ऋषिकेश है उसकी जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई है 400। इसके बाद में जो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ की ऊंचाई है 599। बरवाड़ा है उसकी है 786। और जो ऋषिकेश है उसकी है 1017। तो आरोही क्रम वो होता है जो कि बढ़ता हुआ क्रम है। तो ऋषिकेश जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी है ऋषिकेश, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम है ऋषभदेव की। इसके बाद में नाहरगढ़, बरवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पवनों की दिशा भी प्रभावित करती है। ये जैसे राजस्थान का मैप है, और ये इंडिया के मैप में लोकेशन है। तो जैसे समुद्र है, इधर से समुद्र जो है अरब सागर, और जो बंगाल की खाड़ी है, तो इधर से पवने इस साइड से निकल जाती है। तो पवनों का प्रभाव भी पड़ता है। समुद्र से दूरी है, इस वजह से भी जो मानसून है वो फीका पड़ जाता है, अक्षांश स्थिति भी करती है। और जो पर्वतीय दिशा है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में एक तरीके से मानसून के अनुवर्ती है, इस वजह से मानसून को रोक नहीं पाती। तो इसमें चारों जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चारों जो कारक है वही जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है वो है जल विद्युत। ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोतों में जो दूसरे स्रोत है वो है अणु शक्ति, एटॉमिक एनर्जी। दो इसके अलावा है खनिज तेल, कोयला, ये सभी परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो ये राजस्थान का मैप है, इसमें ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की जो है वो है 869। पूर्व से पश्चिम की 869 है, उत्तर से दक्षिण की 826 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में शुष्क सागवान वनों का विस्तार किन जिलों में है? तो शुष्क सागवान वनों का जो विस्तार है वो है डूंगरपुर और बारां। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उदयपुर है, जहाँ पर उदयपुर, बांसवाड़ा, बारां, प्रतापगढ़ आदि जिलों में भी
शुष्क सागवान वनों का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, बारा है, इनमें भी शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। इसके आगे है, एक तरफ संरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दी हुई है। तो इसमें जो मैच करने का है तो गागेलाव नागौर में बिल्कुल सही है। उम्मेदगंज है, असंगत छांटना है अपने को। उम्मेदगंज है कोटा में है, घोड़ा विश्नोई जोधपुर में है और मनसा माता सीकर में नहीं है। मनसा माता झुंझुनू में अवस्थित है, झुंझुनू। और अभी हाल ही में जो लेटेस्ट जो संरक्षित क्षेत्र है वो है रणखार, जो कि 16 नंबर का है, और रणखार है जालोर में, रणखार जालोर जो कि 16 नंबर का है। राजस्थान की अंतर प्रवाहित नदी कौन सी है? तो अंतर प्रवाहित नदियाँ वे होती है जो एक जगह पर ही विलुप्त हो जाती है, किसी भी सागर में नहीं गिरती, उसे अंतर प्रवाहित नदियों के नाम से जाना जाता है। तो अंतर प्रवाहित नदियों में साबी है, साबी जो कि जयपुर से निकलती है। इसके अलावा कांतली, काकनी जो कि जैसलमेर में है, और घग्गर, ये तीनों नदियाँ अंतर प्रवाहित नदियाँ हैं। बाकी माही है वो अरब सागर में गिरती है, चाप इसी की सहायक नदी है, और सागी भी अंतर प्रवाहित नदी नहीं है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लाल पीली मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा पाई जाती है अजमेर सवाईमाधोपुर में। जैसे ये राजस्थान का मैप है तो सबसे ऊपर ही ऊपर आता है लाल पीली मृदा का, और इसके नीचे पाई जाती है लाल और काली, इन दोनों का जो मिश्रण पाया जाता है वो पाया जाता है। लाल और काली जो मृदा है इसका मिश्रण पाया जाता है अपने को चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो पूर्वी भाग है, इन जगह पर पाई जाती है लाल काली मृदा। और जो सबसे नीचे अगर स्पेशल पूछा जाए डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए तो लाल लोमी मृदा पाई जाती है, लेकिन अगर पूर्वी भाग की बात की जाए तो वहाँ पर लाल काली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऐश्वर्या और मंगला खनिज तेल क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? तो ऐश्वर्या और जो मंगला जो तेल क्षेत्र है वो अपने बाड़मेर जिले में अवस्थित है। इसके अलावा जो अन्य जो तेल क्षेत्र है जिनका नाम है, एक होता है, एक नाम है जिनमें बागीवाला, और बागीवाला बीकानेर में अवस्थित है, बागीवाला बीकानेर में अवस्थित है। एक है सादेवाला, तेल क्षेत्र का नाम है सादेवाला, जो कि जैसलमेर में अवस्थित है, जो कि जैसलमेर में अवस्थित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब मंजूरी दी गई थी? तो दी गई थी सितंबर 2021 में, और 22 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना को मंजूरी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से राजस्थान किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान है वो है चने के अंदर, चना, बाजरा, राई, सरसों, इसमें राजस्थान प्रथम नंबर पर है। मूंगफली में राजस्थान का स्थान दूसरा है, और वहीं सोयाबीन में तीसरा स्थान है। तो चने ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पाल किसे कहते हैं? तो भीलों की जो बस्ती होती है उसे पाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो गरासिया जनजाति का जो गांव है उसे फलिया कहा जाता है। गरासिया जनजाति का जो गांव होता है उसे फलिया कहा जाता है, और जो सहरिया जनजाति की जो छोटी बस्तियां होती है उसे सहरोल कहा जाता है, सहरोल। तो हो सकता है एग्जाम में फालिया या सहरोल पूछा जा सकता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में पहली रेल सेवा की शुरुआत हुई थी? तो 1853 में तो भारत में हुई थी, और 1874 में पहली बार राजस्थान में ट्रेन की शुरुआत हुई थी, और वो हुई थी बांदीकुई से आगरा फोर्ट, बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक हुई थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, असत्य कथन का पूछा है। तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों का भंडार है। बिल्कुल सत्य कथन है।
राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 57 का ही दोहन किया जा रहा है। राजस्थान सेलेनाइट, सीसा जस्ता एवं वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। बिल्कुल करेक्ट कथन है। भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान 20% है। बिल्कुल सही है, 20%, यानी पूरे देश का 1/5 भाग कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान से होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कथन दिया हुआ है वो है बीकानेर नागौर पेट्रोलियम बेसिन के अंतर्गत बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर है। इसमें जो बीकानेर नागौर पेट्रोलियम बेसिन है उसमें जैसलमेर नहीं आता, उसमें आता है चूरू। चूरू जो जिला है वो शामिल किया जाता है, और जो जैसलमेर है वो नहीं आता। जैसलमेर बाड़मेर सांचौर जो पेट्रोलियम बेसिन है उसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुकुंदरा की पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो मुकुंदरा है, ये जैसे राजस्थान का मैप है तो इसमें हाड़ौती का जो पठार है वहाँ पर मुकुंदरा की पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो गोडवाड़ प्रदेश है वो एक तरीके से मारवाड़ को या जो जहाँ पर लूणी नदी प्रवाहित होती है, जोधपुर है, नागौर है, जालोर है, बाड़मेर है, इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश में 3 जिले शामिल है, सीकर, झुंझुनू और चूरू। जो वहीं 56 का मैदान है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में अवस्थित है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अवस्थित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है छापरताल झील किस जिले में स्थित है। तो जो छापरताल या जो ताल छापर है वो चूरू जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो दौसा में है, दौसा में माधव सागर तालाब है, माधव सागर, और पाली में हेमावास बांध है, हेमावास, और जो सेई परियोजना है उसका संबंध भी पाली जिले से है। वहीं बूंदी में नवलखा झील अवस्थित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अशोक विहार मरगवन किस जिले में अवस्थित है। तो अशोक विहार जो मरगवन है वो जयपुर में है। अशोक विहार के अलावा यहाँ पर है संजय उद्यान। संजय उद्यान अगर मरगवन पूछा जाए तो वो भी जयपुर में ही अवस्थित है। इसके अलावा जो जोधपुर है, जोधपुर में माचिया जो सफारी पार्क है वो जोधपुर में अवस्थित है। इसके अलावा जो अजमेर है, अगर पूछा जाए पुष्कर कहाँ पर अवस्थित है, तो पुष्कर अजमेर में अवस्थित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बालातल सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है। तो बालातल सभ्यता जो स्थल है वो है उदयपुर में, जिसकी खोज वी.एन. मिश्रा के द्वारा की गई थी। वी.एन. मिश्रा के द्वारा सन 1993 में की गई थी। और जो बालातल है, बालातल सभ्यता के बारे में एक और फैक्ट याद रखना कि ताम्रवती नगरी कहलाती आहड़, ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। वहीं बालातल जो है वो है ताम्रवती नगर, पहला नगर है जहाँ पर तांबे के स्रोत प्राप्त होते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा शिलालेख मंडोर के गुजर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। तो वो है घटियाला अभिलेख, या घटियाला जो शिलालेख है वो, तो घटियाला अभिलेख जो है वो गुजर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक जानकारी पर प्रकाश डालता है। इसमें बताया गया है कि एक जो ब्राह्मण था, हरिश्चंद्र नाम का जो ब्राह्मण था, इसके 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है। तो यह कथन किसका है। तो यह कथन है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो राजा था जेतर सिंह का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है अपने को, भूताला का युद्ध लड़ा था इन्होंने। भूताला का युद्ध, कौन सा युद्ध, भूताला का युद्ध लड़ा था, जो कि 1227 में लड़ा गया था। इसमें इल्तुतमिश को पराजित किया था जेतर सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। देवाहाड़ा ने किसको पराजित कर बूंदी में चौहान राज्य की स्थापना की। तो देवाहाड़ा ने बूंदी में मीणाओं को हराया था, और सन 1241 में देवाहाड़ा ने बूंदी में स्थापना की थी। इसके आगे बूंदी है, बूंदी का नाम जो है रणकपुर लेक है,
रणकपुर लेक, रणकपुर लेक, उसमें बूंदी का जो नाम मिलता है वो मिलता है वृंदावती। वृंदावती के नाम से अगर कोई शहर प्रसिद्ध रहा था प्राचीन काल में तो वो था बूंदी। बीकानेर के किस शासक ने काबुल के मुगल शासक कामरान को पराजित किया था? तो शासक था राव जेत सिंह। और जो बेटू सुजा ने लिखा था राव जेत सिंह रो छंद, राव जेत सिंह रो छंद। इसमें इसका वर्णन मिलता है कि कामरान को पराजित किया था। और जो राव जेत सिंह था वो सन 1541 में पाहेबा या जो साहेबा का युद्ध है उसमें राव मालदेव से लड़ता हुआ मारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1534 में, 1534 ईस्वी में यह लड़ाई हुई थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक बारमल था, जो कि जयपुर या तत्कालीन आमेर का शासक था। आमेर, जिसने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और सांबर में अपनी बेटी का विवाह किया था। और इसी के साथ भारमल ने जो अपना बेटा और जो पुत्र था दोनों को अकबर की सेवा में रखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आबू का परमार शासक जिसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था, तो वो था दारावरस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दारावरस कौन था? दारावरस जो आबू का परमार शासक था विक्रमदेव उसका प्रपुत्र था, जिसका कार्यकाल रहा था 1163 से 1219 तक इसने शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजपुताना की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो राजपुताना की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, जिसकी स्थापना सन 1818 में अमीर का पिंडारी के द्वारा की गई थी। और ये 17 गाँवों को एक जगह करके बनाया गया था। इससे पहले जो टोंक था वो आता था जयपुर के अंदर, जयपुर रियासत में आता था। वहीं जो लावा ठिकाना था, लावा वो मेवाड़ में आता था, मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। वहीं जो जयपुर सीमा की अगर बात की जाए तो टोंक में पीपलो तहसील में आता है बगड़ी गांव, जो कि जयपुर और टोंक की सीमा पर बसा हुआ था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मध्यकालीन राजपुताना में रेख से तात्पर्य है? तो रेख से तात्पर्य है सामंतों की जागीर की वार्षिक उपज का जो अनुमान लगाया जाता था वो रेख से लगाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति के दौरान टोंक में नवाब की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो टोंक में जो नवाब की सेना ने मीर आलिम खां, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मीर आलिम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यहाँ पर जो नवाब था वो तो अंग्रेजों का पक्षधर था, लेकिन जो नवाब की जो सेना थी या टोंक की जो सेना थी वो क्रांतिकारियों का पक्षधर थी, क्रांतिकारियों की पक्षधर थी, जिसको लेकर मीर आलिम खां ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किस जनजाति से किया गया था? तो जो मेरवाड़ा बटालियन था उसका स्थापना मेर जनजाति से किया गया था और 1822 में यह मेरवाड़ा बटालियन का स्थापना की गई थी। और जो मेरवाड़ा बटालियन थी उसकी स्थापना ब्यावर अजमेर में की गई थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30, भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर से है। तो भरतपुर में सन 1931 में नई राजस्व व्यवस्था लाई गई थी, जिसके विरोध में भोजी लंबरदार ने किसानों को एकत्रित कर विरोध किया था और इसके एवज में भोजी लंबरदार को जेल में डाल दिया गया था और 1931 में ही यह आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना सन 1920 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकरण के द्वितीय चरण में गठित राजस्थान संघ का क्षेत्रफल कितना था? इसमें पूछा गया है कि राजस्थान संघ का जो क्षेत्रफल है वो कितना था, तो वो है 16,807 वर्ग किलोमीटर।
अगर वही पूछा जाए तो राजस्थान संघ था, वो राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण कहा जाता है, जिसकी राजधानी कोटा को बनाया गया था। और जो इसकी अगर जनसंख्या पूछी जाए तो 23.5 लाख थी उस समय की जनसंख्या। और वहीं इसकी जो वार्षिक आय की बात की जाए तो वार्षिक आय थी 2 करोड़ रुपये। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वीर सतसई किसकी रचना है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना है। सूर्यमल मिश्रण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बूंदी में हुआ था। और इनकी जो अन्य रचनाएं वो है वंश भास्कर। वंश भास्कर है, वीर सतसई है सही, और बलवंत विलास और राम रंजाट ये तीनों रचना, ये तीनों चारों प्रसिद्ध रचनाएं इन्हीं की है। राम रंजाट है, वंश भास्कर और बलवंत विलास है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वीर बग्गाजी को लेकर है। तो वीर बिग्गाजी है, उनके बारे में सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन का चयन करना है। तो वीर बिग्गाजी गौसेवक और गौरक्षक बिग्गाजी का जन्म बीकानेर जिले के रेड़ी गांव में हुआ था, बिल्कुल सत्य कथन है। जाखड़ गोत्र के जाट इन्हें अपना कुल देवता मानते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। तो दोनों को ही कथन सत्य है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और रेड़ी गांव जो बीकानेर में है वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बिग्गा जी का मंदिर कहाँ पर है तो वो है रेड़ी गांव बीकानेर में। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान का कौन सा दुर्ग गढ़बीठली या अजमेरू के नाम से विख्यात है। तो वो है तारागढ़ अजमेर। एक तारागढ़ जो बूंदी में भी अवस्थित है उस किले का नाम भी तारागढ़ ही है। और इसके अलावा जो तारागढ़ है इसका जो निर्माता माना जाता है वो अजयपाल को माना जाता है। अजयपाल को इसका निर्माता माना जाता है। और सन 1832 में विलियम बेंटिंक, उस टाइम पर अपना गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक ने इसे राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर तो किसके द्वारा किया गया था, विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। किसके लिए कहा गया था, अजमेर दुर्ग के लिए कहा गया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अक्षय तृतीया यानी आका तीज, जिसे अबूझ सावा भी कहा जाता है। और आका तीज के दिन राजस्थान में एक शहर की स्थापना हुई थी, उस शहर का नाम है बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी सन 1488 में राव बीका के द्वारा किया गया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें एक तरफ रचनाकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी हुई है। तो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही है। नरपति नाल की विशलदेव रासो है। दलपत विजय की कुमाण रासो है। लेकिन जो जोधराज है उसकी हम्मीर महाकाव्य नहीं है। जोधराज की जो है वो है हम्मीर रासो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। तो पशु पक्षियों को विशेष महत्व दिया गया है बूंदी चित्रशैली में। और बूंदी चित्रशैली के लिए बूंदी में छत्रशाला, जो छत्रसाल यहाँ का शासक था, उन्होंने यहाँ पर रंग महल का निर्माण करवाया था। वहीं अगर चित्रशाला की बात की जाए तो चित्रशाला का निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह के द्वारा यहाँ पर चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। वहीं अगर बीकानेर शैली की बात की जाए तो बीकानेर जो शैली है वो उस्ता कला के लिए जानी जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संत जसनाथ जी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन का पता लगाना है। तो कथन नंबर 1 दिया हुआ है जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कत्रेसर बीकानेर में हुआ था, बिल्कुल सत्य कथन है। इनके उपदेश सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है।
तो दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जसनाथ जी थे, उन्होंने 36 नियम दिए थे, और इनका जो जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है वो है अग्नि नृत्य। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर शेवाड़ी का जैन मंदिर किस जिले में अवस्थित है, तो वो है पाली जिले में अवस्थित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तेराताली नृत्य को लेकर है। तेराताली असत्य कौन सा कथन है उसका चयन करना है। कथन नंबर 1 है कामड़ जाति की तेराताली नृत्य के साथ पाबू जी का यशोगान करती है। यह कथन असत्य है, पाबू जी का नहीं, रामदेव जी का। इसके आगे जो दूसरा कथन है वो है कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में तेराताली नृत्य का प्रदर्शन करती है, पुरुष साथ में मंजीरा तानपुरा चौतारा बजाते, बिल्कुल सत्य कथन है। और मांगीबाई और लक्ष्मणदास प्रमुख नर्तक है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो केवल और केवल एक असत्य है, बाकी 2 और 3 दोनों सत्य कथन है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिलान करने का है। तो मिलान करने में जो सबसे पहले अपने को आता है उसका देखते हैं। तो गणेश जी का जो मंदिर है वो रणथंभौर में स्थित है, तो डी के साथ 3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है तोरा कलंगी लोक नाट्य में कलंगी किसका प्रतीक माना जाता है, तो जो कलंगी है वो पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और तोरा कलंगी है इसमें शिव और पार्वती का रोल किया जाता है, शिव और पार्वती का रोल इसमें किया जाता है। इसके अलावा जयदयाल सोनी है, जयदयाल सोनी, चेतराम, ये दोनों इसके फेमस कलाकार हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा आभूषण दांत का नहीं है, तो दांत का आभूषण कौन सा नहीं है, चोंप रकन और मेक, ये तीनों दांत के आभूषण है, जबकि चौप जो आभूषण है वो दांत का नहीं है। तो चौप जो आभूषण है वो नाक का आभूषण है, नाक का आभूषण है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र पुष्कर में विशाल मेले का आयोजन कब होता है, तो पुष्कर में जो विशाल मेला बढ़ता है वो बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, दीपावली से 15 दिन बाद में यहाँ का पर मेला बढ़ता है, तो कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि किन के नाम हैं, तो ये सभी अंगरकी के प्रकार है, अंगरकी के नाम है। अंगरकी को तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि नामों से जाना जाता है, तो अंगरकी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कान का रेट बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, तो कान का रेट बसेरा झालावाड़ जिले में अवस्थित है। और जो काठ का रेन बसेरा था वो तत्कालीन महाराजा के द्वारा बनाया गया था, जिसे देहरादून में एक प्रदर्शनी के लिए रखा गया था, जो कि प्रदर्शनी सन 1936 में हुई थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के पूर्वी भाग में कौन सी बोली प्रचलित है, तो वो बोली कौन सी प्रचलित है वहाँ पर, मेवाती, क्योंकि उस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है और इस पर ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मेवात क्षेत्र के जो लोक संत हुए हैं जिनमें लालदास जी है, दयाबाई है, सहजोबाई है, डोंगर सिंह है आदि की जो रचनाएं हैं वो भी मेवाती बोली में ही प्रचलित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा गीत वैवाहिक स्तर पर नहीं गाया जाता है, तो जला जो गीत है वो है जब बारात के डेरे पर महिलाएं जाती है तब जला नामक गीत गाया जाता है। घोड़ी है जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है उस टाइम घोड़ी का गीत गाया जाता है। बना बनी है जो दूल्हा और दुल्हन के लिए गाया जाता है। इसके अलावा जो जच्चा है वो जब शिशु का जन्म होता है, शिशु का जन्म के अवसर पर गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत किस शासक के काल में हुई थी, तो जयपुर में ब्लू पोट्री की शुरुआत महाराजा राम सिंह के समय हुई थी। ब्लू पोट्री जो मुख्यतया
चीन और फारस की थी, चीन और फारस की, जो कि मुगल काल में अपने भारत में आई थी। और जो कृपाल सिंह शेखावत थे, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत ये बॉलीवुड पोट्री के सिद्धस्त कलाकार थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कौन नियुक्त हुए थे। तो राजस्थान में जो प्रथम कार्यवाहक थे वो थे जगत नारायण जी। इसके अलावा जो पीके बनर्जी थे ये भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में थे, लेकिन प्रथम पूछा है इसलिए जगत नारायण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बनवारी लाल मेहरवा किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री रहे थे। तो जो बनवारी लाल मेहरवा थे वो अशोक गहलोत के टाइम पर रहे थे और बनवारी लाल मेहरवा सन 2002 में उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। उस टाइम अशोक गहलोत जी की सरकार थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में आयोजित बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। तो स्वर्ण पदक किसी ने भी नहीं जीते। राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था लेकिन किसी ने भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। जो 3 खिलाड़ी थे वो थे, एक खिलाड़ी थी मंजू बाला, और मंजू बाला जो गई थी वो गई थी हैमर थ्रो में, हैमर थ्रो। इसके आगे जो नेक्स्ट सेकंड नंबर के जो खिलाड़ी थे वो थी भावना जाट। और भावना जाट कौन से खेल के लिए गई थी। भावना जाट पैदल चाल के लिए गई थी, पैदल चाल के लिए भावना जाट का चयन किया गया था। इसके आगे जो थे अजय सिंह, अजय सिंह, और अजय सिंह किसके लिए गए थे। अजय सिंह वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन के लिए गए थे, भारोत्तोलन के लिए गए थे। इस प्रकार 3 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेल में राजस्थान से गए थे लेकिन किसी ने भी राष्ट्र पदक या कोई भी किसी प्रकार का पदक नहीं जीता था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राहुल चाहर का संबंध किस जिले से है। तो राहुल जो चाहर है उनका संबंध भरतपुर से है, जो कि एक क्रिकेट की खिलाड़ी है, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान में 3 जगह पर पाया जाता है। जिसमें पहला है सोरसन बारा, सांकलिया अजमेर और मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाता है। और गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था। तो गोडावण को सन 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ अवस्थित है। तो सरसों भरतपुर और अलवर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बोई जाती है। तो सरसों का जो अनुसंधान केंद्र है वो भी सेवर भरतपुर में स्थापित किया गया था, और ये स्थापित किया गया था 1993 में किया गया था सेवर भरतपुर में। वहीं अगर देखा जाए तो सगरा बोचका में खजूर का उत्कृष्टता केंद्र है। वहीं नानता में देखा जाए तो नानता में नींबू का है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान सरकार द्वारा मिशन निर्यातक बनो योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो मिशन निर्यातक थी वो परियोजना शुरुआत की गई थी 29 जुलाई 2021 को। राजस्थान में निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की गई थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति कब शुरुआत की गई थी। तो वो की गई थी सन 2019 में, और 2019 में भी 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस पॉलिसी लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे नागौर का प्राचीन नाम क्या है। तो नागौर का प्राचीन नाम है आई छतरपुर। मांड जो है वो प्राचीन नाम है जैसलमेर का। योद्धे जो प्राचीन नाम है वो मिलता है श्रीगंगानगर का। इसके अलावा जो श्रीमाल है वो प्राचीन नाम मिलता है बीनमाल जालौर का। तो नागौर का प्राचीन नाम आई छतरपुर के नाम से जाना जाता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जयपुर बसने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ढूंढाड़ राज्य की राजधानी थी। तो
तो ढूंढाड़ राज्य की राजधानी थी आमेर। ढूंढाड़ राज्य था, उसकी राजधानी सबसे पहली जो राजधानी थी वो थी जमवा रामगढ़। उसके बाद में जो राजधानी बनी थी वो बनी थी दौसा। दौसा के बाद में जो आमेर थी, आमेर जो राजधानी बनाने वाले थे वो था कोकिल देव, और जो जयपुर राजधानी बसाने वाले थे वो थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर के नगर की स्थापना की थी और जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से रोड़ा ने किस शिल्प के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त किया है? कोटाडोरिया, पोखरण पोटरी, बलु पोटरी। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो सांगानेर और जो बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है, सांगानेर और बगरू जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है उसको भी जीआई पंजीकरण के प्राप्त हुआ है रोड़ा को। तो इस प्रकार मैं आपको राजस्थान जीके के मॉडल पेपर 3 में जितने भी सवाल पूछे गए थे उनकी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका इंतज़ार रहेगा।